Hi Leo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, up to 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ लियो, अगर आप अपनी रीडिंग 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ. ओके लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love reading for Leo in the month of July, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is oil of vitriol. Okay, current energies of your person is azure vault, the blue temple. Intention of your person is Chiron. Future action of your person is mortification. Very बहुत इंटरेस्टिंग है ये. Okay, your energy is rotation and future of this whole connection, very important, is Jupiter. Quite interesting. Okay, zodiac bottom of the deck भी बता देती हूँ. Calcification. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is Gemini, Libra, Aquarius, Cancer एंड Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई होप ऐसे रख लेते हैं. हाँ, सी दिस पर्सन इज कॉन्टैक्टिंग यू. ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है. मान के चलिए 15 दिन के अंदर अंदर ये आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. अब जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे आई है. जुपिटर होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस. जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट होता है जो फुलफिलमेंट देता है लाइफ में, जो विशेस ट्रू करता है, जो विशेस ग्रांट करता है. Okay, let's get started with your reading. Okay, mutual energies between both of you is oil of vitriol. मुझे ये दिख रहा है लियो, आप दोनों के बीच में आप लोग का रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छा रहा है. आप दोनों के बीच में बहुत जेन्युइन लव है, बहुत जेन्युइन केयर है, बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छी मेमोरीज एक साथ में बनाई है. म्यूचुअल एनर्जीज में आई एम गेटिंग वन वेरी स्पेसिफिक एनर्जीज दैट कि कोई तो है, आप दोनों में से थक गए हो इस रिलेशनशिप को चला चला के. बोथ ऑफ यू आर टायर्ड. ये नहीं, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों ब्रेकअप करना चाहते हो. नो, आप दोनों थक गए हो इस नेगेटिविटी से. आप दोनों थक गए हो कि ये क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, हम क्यों लड़ते हैं, हम क्यों फाइट करते हैं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों करती है. अ सेंस ऑफ, आई एम सीइंग अ सेंस ऑफ फटीग. मतलब ये क्या है, आप लोग थक गए हो. वो थकावट की एनर्जी दिख रही है इस पूरे एनर्जी में. आप भी सोच रहे हो लियो कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़के, और वो भी सोचे मैं भी थक गई हूँ लड़के. व्हाट इज हैपनिंग? बट द इशू इज दैट बिटवीन यू टू, थक तो गए हो. अब इंसान थक जाता है तो रेस्ट करता है, आराम करता है, आराम करता है, फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठता है, फिर से काम करने लग जाता है. राइट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठता है. आप दोनों के केस में क्या हो रहा है, आप लोग थक जाते हो लड़ लड़ के, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, फिर लड़ते हो, फिर थक जाते हो, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, फिर लड़ते हो, फिर थक जाते हो, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है. ये चल रहा है आप दोनों के बीच में. थक जाते हो बट आप दोनों को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लड़ाई की जड़ क्या है लड़ाई की. आप लोग उस जड़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते. यहाँ मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. मुझे यहाँ पे सिंपल बिहेवियरल इश्यूज दिख रहे हैं, मुझे सीधा ईगो इश्यूज दिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे आप दोनों के केस में. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके, talking about the current energies of your person, the current energies of your person is a blue temple. See, they're very much emotionally connected with you. ये बार बार आप लोग लड़ झगड़ के एक साथ आते हो, बार बार लड़ाई करने के बाद भी आप लोग का पैचअप होता है. व्हाटसोएवर, आप मेरे हिसाब से आप लोग का
एन नंबर ऑफ टाइम, हजारों बार तो ब्रेकअप हुआ है, हजारों बार ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, पूरे एनर्जी में दिख रहा है। सो लियो, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, दे फील वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड विथ यू। डेफिनेटली करंट एनर्जीज में ये सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे मुझे लियो से कांटेक्ट करना है, मुझे लियो से बात करनी है। करंट एनर्जीज ब्यूटीफुल, करंट एनर्जीज में इमोशनली फील करते हैं आपके लिए। सी, मुझे ये पूरे इनकी पूरी एनर्जी में, आपके पूरे पर्सन के एनर्जी में एक चीज बहुत एविडेंटली दिख रही है कि ये पर्सन वर्क ऑन करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ये अपने अंदर भी वर्क ऑन करना चाहते हैं। इंटेंशन इज अ शिरोन एनर्जी। मेरे हिसाब से ये पर्सन जब कांटेक्ट करेंगे आपको, या जब भी आप लोग की मुलाकात होगी, ये आपको कोई गिफ्ट देते हुए दिख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आई एम सीइंग इन देयर इंटेंशंस एनर्जीज दैट दे वांट टू डू रोमांस विथ यू। मतलब इट्स नॉट कि फिजिकल क्लोज होना चाहते, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेक्स के बारे में या फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, जैसे आपके हाथ पकड़ना चाहते हैं, हाथ पकड़ के टहलना चाहते हैं, कडल्स करना चाहते हैं, स्नगल करना चाहते हैं। एक वो जो होता है ना रोमांटिक लवी डवी वाला चीज है, वो आपके साथ करना चाहते हैं। मतलब बात नहीं हो रही, बट ख्याली ख्याली में, इमेजिनेशन में आप चल रहे हो लियो। that's their intentions towards you। and intention में, like I said, ये give up नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। they want to be with you, they want to stay with you, Leo। that's their intention towards you। now talking about the future action of this energy is the mortification energy। या ये पर्सन ना, ये है, ये दिल के अच्छे पर्सन है, नो डाउट इन दैट। ये दिल के बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है, बहुत इमोशनल है, बहुत प्यारे है। बट ये ना बहुत जल्दी क्विक नेगेटिव हो जाते, क्विक जजमेंट करते हैं। सो वही फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना, जैसे ही आप कुछ भी गड़बड़ करते हो, कुछ भी, ये तुरंत नेगेटिव सोचते हैं, तुरंत आपको जज करते हैं। दैट्स द इशू इन दिस पर्सन। ये कभी भी पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं करते हैं, यहीं पे इशू आ जाता है। मैं एक चीज बोलूंगी आप लोग को, लियो, कि आपको इस पर्सन को ये प्यार से, लिटरली प्यार से आपको समझाने की जरूरत है कि देखो, अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देखो इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं, वी ऑल नो दिस, राइट। बट आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो जाते हो, आप इतना ज्यादा जज क्यों करने लग जाते हो? यही जो जजमेंट है, यही जो हाइपर होते हैं, यही, अगर आपने जैसे कुछ भी मजाक में भी बोल दिया लियो, तो ये एकदम दिल पे ले लेते हैं, ये एकदम बौरा जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। इस किस्म का पर्सन है, दे नीड टू चेंज दिस बिहेवियर। और मेरे हिसाब से इनको, ये जो इनका जो बिहेवियर है, ये आने वाले टाइम पे और बढ़ते हुए दिख रहा है। सी, दे लव यू नो मैटर व्हाट, बट ये जो इनका इनका जो ये नेचर है, ये कितने टाइम तक चलेगा? दैट्स द प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से इस सब में गाइडेंस ये आ रही लियो कि ये अब आपको समझाने की जरूरत है कि माय पर्सन, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा संजीदगी, थोड़ी समझदारी लानी चाहिए, वरना आपके साथ कोई नहीं टिक पाएगा। यू हैव टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड। सी, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ आई विल चेंज ही, आपको इन्हें चेंज करने की जरूरत है। मैं उस ऑब्जेक्टिव में मैं कभी नहीं बोलती हूँ, कोई किसी को बदल नहीं सकता है। आप लोग अडल्ट हो, यू आर नॉट देयर मदर एंड फादर कि आप उनको चेंज करने लग जाओ। बट कभी कभार ना इंसान को समझाना चाहिए। सो आप इस पर्सन को समझाओ, अगर तब भी नहीं समझते तो भाई मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। बट फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का, ये कनेक्शन एंड नहीं होने वाला, आप लोग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, लियो। इट्स अ रोटेशन एनर्जी। यू, देखो, आप इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को वर्क ऑन करना चाहते हो। आप, मेरे हिसाब से, पहले आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, अब प्यार व्यार उतना बचा नहीं है। यू लाइक दिस पर्सन, अट्रैक्टेड हो इतना ज्यादा ना, अब आप, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है, उस वजह से आपका जो वो प्यार है ना, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है लियो, आई कैन क्लियरली सी दैट। बट यू स्टिल वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप बहुत पॉजिटिव नेचर के हो, आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते को आपने संभाल के रखा हुआ है। मेरे हिसाब से जब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, आप ही हमेशा जाके बात करते हो लियो। सो मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये अब आप ही हो एक पर्सन जो इन्हें समझा सकता है। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, लियो। सी, समझाओ, इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करो। मैं नहीं बोलूंगी कि आप गिव अप करो, नो, आई विल नॉट से इन दिस केस कि आप गिव अप करो, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। यू गॉट द जुपिटर एनर्जी। जुपिटर बहुत बड़ा सिग्निफायर होता है कमिटमेंट का। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर जून तक आप लोग की या तो शादी होते हुए दिख रही है, लिटरली आई एम सीइंग शादी फॉर यू। जुपिटर कहीं ना कहीं यही सिग्निफाई करता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आने वाले टाइम पे और स्ट्रांग होगा, एक दूसरे के प्रति और कमिटेड रहोगे आप लोग।
एग्जैक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग की नींव बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई लोग नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे बस इस पर्सन का थोड़ा नेचर में नेचर में प्रॉब्लम है, बाकी ये अपना नेचर सुधार लेंगे। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। सी इट्स नॉट एंडिंग। जुपिटर स्ट्रांग सिग्निफायर होता है कमिटेड रिलेशनशिप्स का। सो कमिटमेंट है, जून नेक्स्ट ईयर तक आप लोग की शादी भी हो जाएगी लियो। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग लियो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।